हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया, आप में से कोई भी व्यक्ति फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो नहीं, फर्स्ट ईयर अभी 12वीं पास करी, कॉलेज में आते हैं उसको सूझनी पड़ रही है कि सब्जेक्ट लू कौन सा, आईएएस आईपीएस या अधिकारी बनने के लिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, डीएसपी, कलेक्टर, महिला बाल विकास अधिकारी और अनशन जो भी अधिकारी होते हैं, ये सब बनने के लिए या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होकर अधिकारी बनने के लिए कॉलेज में लू कौन सा सब्जेक्ट, मेरे को ये बता दो। अच्छा सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम तगड़ा वाला, जिससे कभी जीवन में दिक्कत नहीं आए, ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो किस आधार पे बता रहा हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो चीजें तो मैं देखो शुरू से बताऊंगा, धैर्य हो इतना कि पूरी चीज समझ के और फिर निष्कर्ष पे पहुंचो, तो वीडियो देखो। और कि नहीं हम तो अंगारे खाएं आग मुते, तो फिर भैया धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शुरू से समझो कि क्या यूपीएससी क्या पीएससी, इनमें कौन सा कॉलेज का सब्जेक्ट चुनोगे, जब जाके वहां पे तुमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। प्रॉफिट में क्या तुमको लाखान रुपए थोड़ा ना मिले, फायदेमंद रहेगा। आई बात समझ में। तो पहली बात, देश में होती है दो परीक्षा मतलब देश में तो एक ही होती है, यूपीएससी अधिकारी बनने के लिए, ठीक है, जो अपन देखते हैं जैसे आईएएस आईपीएस आईआरएस इस टाइप के अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जैसे ये होता है एमपीपीएससी। तो देखो जितने भी बिगिनर लोग हैं वो देखो ना, पहली बात तो इधर मेरी ढंग से सुन लेना। और मैं बता रही हूँ एक चीज तुमको, ये इसको हटा पहले। ये होता है पूरा भारत, पूरे भारत के लिए क्या होता है, पूरे भारत में कहीं भी का भी अधिकारी बनाने के लिए दो एग्जाम होती है, दो एग्जाम नहीं एक ही एग्जाम होती है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आई बात समझ में। इसके बाद क्या होता है भैया, अब जैसे ये पूरे यूपीएससी पूरे भारत के लिए है, लेकिन ये जो अपना एमपी है, एमपी के लिए क्या होता है, एमपी के लिए होती है एमपीपीएससी। आई बात समझ में। जैसे महाराष्ट्र के लिए क्या होता है, महाराष्ट्र के लिए होता है एमपीएससी। भैया ये भी एमपीपीएससी, ये भी एमपीएससी। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, एम का मतलब महाराष्ट्र और यहाँ पे लिखा है एमपी, दो बार पी है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे राजस्थान का आरजेपीएससी, ठीक है, गुजरात का, बिहार का, झारखंड का, फलाना ढिमकाना, सबके अपने अपने पीएससी होते हैं। दोनों में क्या अंतर है भैया, दोनों में अंतर यह है कि यूपीएससी से जैसे कलेक्टर बनते हैं, एमपीपीएससी से या यूं कह लो कि ये स्टेट की ये पीएससी से, ये सब पीएससी उनसे क्या बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, छोटे अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर से नीचे वाले अधिकारी बनते हैं। आई बात समझ में। ये जो एग्जाम होती है ये बहुत टफ होती है, ये उससे थोड़ी ईजी हो सकती है, अपन कह सकते हैं। आई बात समझ में, इतना सिस्टम। अब देखो ये बिगनर लोग उनको बता रहा हूं मैं, ठीक है, होशियार ज्यादा अंगारा मत खाना यहाँ पे। तो देखो इधर ये क्या होता है भैया, अब ये है आईएएस, ये है आईपीएस, ठीक है। अब तुमको मैं एक चीज समझा रहा हूं, बहुत प्यार से जरा मोहब्बत से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लिखा मैंने, क्या लिखा, ये लिखा यूपीएससी या यूं कह दो कि एमपीपीएससी, ठीक है। दोनों इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दोनों को बोला जाता है। दोनों परीक्षाओं से दो तरह के अधिकारी बनते हैं, चाहे यूपीएससी दोगे तो भी दो तरह के अधिकारी बनते हैं, पीएससी दोगे तो भी दो तरह के अधिकारी बनते हैं। कौन से, एक होते हैं भैया आपके वर्दी वाले, एक होते हैं बिना वर्दी वाले, ठीक है। बिना वर्दी वाले मतलब भैया ये बिना वर्दी वाले मतलब जैसे कलेक्टर, इनके पूरा बताऊंगा, पूरे नाम बताऊंगा। जैसे आज तक तुमने तहसीलदार देखा, तहसीलदार का भी वर्दी पहनता है क्या, नहीं पहनता। लेकिन आपने जैसे मान लो एसआई को देखा, एसआई के अलावा मैं बात बोलूं तो आईपीएस को देखा, ठीक है, डीएसपी को देखा, ये सब लोग वर्दी पहनते हैं। तो ऐसे सारे पद जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी वाले पद होते हैं, जो नहीं पहनते वो बिना वर्दी वाले होते हैं। जो बिगनर लोग हैं उनको एक चीज और मैं बता दूं कि वर्दी वाले पद, तो जैसे आप बोलते हो ना मेरी हाइट कम है, मेरे पांव ज्यादा लंबे हैं, मैं तो मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरा हाथ टूट गया, पांव टूट गया, ये सारी चीजें कहां चेक करते हैं, मतलब पूरा फिजिकल कहां चेक करते हैं, वर्दी वाले पद में। लेकिन तुम मान लो अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम्हारे अंदर बहुत हाथ ही नहीं है, पांव ही नहीं, इस टाइप की कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, दिल पे मत लेना किसी को ऐसा हो, तो मैं तो आदत ही है यार, क्या करें, सुधर नहीं सकती। तो मतलब इसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो आप बिना वर्दी वाले पद में जा सकते हो। मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, कोई ऐसा जिसको डिसेबिलिटी है, वो इस पद पे जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता। यहाँ के लिए फिट होना, बिल्कुल फिट मतलब फिट होना। आई बात समझ में। तो ये था पीएससी का एक बेसिक सिस्टम। कॉलेज में क्या लेना वो मेरे को याद है, मैं बताऊंगा, मत टेंशन लो। ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम भी कहोगे हाँ यार भैया, आदमी तो तुम ही, बाकी सब तो बाकी सब भी आदमी है भाई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, वर्दी वाले पद। तो वर्दी वाले पद की पहले हायरार्की समझो, फिर कॉलेज का बताऊंगा। 2 मिनट शांति रख लो, ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए अधिकारी बनने के लिए। तो ये क्या है भैया, वर्दी वाले पद। जैसे अब मान लो आप यूपीएससी दोगे तो यूपीएससी से ये वाले अधिकारी आते हैं, ठीक है, और ये होते हैं एमपीपीएससी, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एमपीपीएससी देखे या यूपीएससी देखे, आपको ये डीजीपी ही बना दे डायरेक्ट, डीजीपी नहीं बनेंगे लेकिन आईपीएस बनते हैं, तो आईपीएस से प्रमोट होके जाते हैं। लेकिन यूपीएससी वाली फील्ड ये है देखा जाए तो, ठीक है, इस तरह के अधिकारी आ जाते हैं। एमपीपीएससी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। अब एमपीपीएससी के अंतर्गत ये आते हैं, मतलब ये नहीं कि एमपीपीएससी से ये सब बनते, नहीं तो कांस्टेबल का एमपीपीएससी बनता है क्या,
नहीं, लेकिन ये पुलिस विभाग की पूरी हायरार्की है कि यहां से लेके यहां तक का पूरा सफर रहता है। एक व्यक्ति कांस्टेबल से यहां तक नहीं जाता है, मत टेंशन लो, एग्जाम के थ्रू जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3-4 जन्म चाहिए, प्रमोशन होकर नहीं जाएगा वहां तक। आई बात समझ में? लेकिन पुलिस विभाग के अंतर्गत यही रहते हैं, जैसे कांस्टेबल रहता है, हेड कांस्टेबल रहता है, जिसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे आता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद आता है भैया ये एडिशनल सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता रहता है। आई बात समझ में? आप सब बांच के बताऊं उससे क्या मतलब, देख लो इतने सारे। जिसके बाद क्या होता है भैया, अभी ये मैंने बताई पुलिस विभाग का सिस्टम। अब होता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग मतलब बिना वर्दी वाले पद। बिना वर्दी वाले पद में क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे ये होता है, देखो नीचे आओ, सबसे आ जाओ, लेखापाल। लेखापाल की भर्ती जैसे मध्य प्रदेश में नहीं होती, मध्य प्रदेश में बेसिकली पटवारी चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाओगे लेखापाल होता है, ठीक है, उसके ऊपर पटवारी होता है, जैसे कानून अंगो होता है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो होते हैं, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। जैसे नायब तहसीलदार अपने यहाँ पे हैं, उसके ऊपर तहसीलदार होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, कलेक्टर जिसको अपन बोलते हैं, कलेक्टर अलग है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग है, लेकिन हाँ बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। डिविजनल कमिश्नर होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं राजस्व विभाग के अधिकारी। अब मेन मुद्दे की बात अपन कहाँ गए भैया, कॉलेज में ये सब अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन कॉलेज में क्या लेना ये बताओ। ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दी, क्योंकि बेस बनाना जरूरी है। तुमको समझ में आया वर्दी वाले बिना वर्दी वाले पर। अब उसके अंदर एक और चीज है वो बताऊंगा। देखो इधर, अब तुम कहाँ आ गए, फाइनली कॉलेज में आ गए। ये कॉलेज के फोटो, ये छोरी बैठी यहाँ पे, अब तुमको दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेड फोटो है, इतना अच्छा तुम्हारा कॉलेज नहीं रहेगा। तुम जीवन में 1 बार 2 बार एग्जाम देने चल जाओ, वो बहुत बड़ी बात, मेरे को पता है, ठीक है। तो कॉलेज में 2 तरह के कोर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कौन से टेक्निकल, एक होते हैं नॉन टेक्निकल। टेक्निकल नॉन टेक्निकल समझते हो? नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का मतलब यहाँ पे नहीं कि जो बंदा टेक्निकल कोर्स कर रहा है वो मतलब पेचकस से पंखा सुधार रहे हैं, ये वाला सिस्टम नहीं, ठीक है। टेक्निकल का मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइप के सब्जेक्ट या मैथ्स इस टाइप की चीजें पढ़ाई जाए। नॉन टेक्निकल में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये अनशन सब्जेक्ट जीएस वाले पढ़ाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। अब मुद्दे की बात इधर सुनो, अधिकारी बनने के लिए क्या लेना चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के ले लूं कि नॉन टेक्निकल में क्या आता है। नॉन टेक्निकल में जैसे थोड़ा सा बोर्ड साफ लगेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, इधर देखो तुम। जैसे नॉन टेक्निकल में क्या आता है, नॉन टेक्निकल में आता है BA, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं BSc, ठीक है, BSc। इन दोनों को होल्ड करके पहले एक और चीज बताऊं तुमको ताकि और आसानी हो जाए। देखो मैं बताता हूँ, ये होता है क्या, कॉलेज में क्या 12वीं में क्या होता है तुम्हारा, एक होता है मैथ्स के बाद आता है साइंस, बायो, जिसके बाद आता है क्या, कॉमर्स, जिसके बाद क्या आता है AG, एग्रीकल्चर आता है शायद से, हाँ एग्रीकल्चर, जिसके बाद क्या आता है, आर्ट्स आता है। अब कॉलेज के अंदर भी ये सब सिस्टम रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मान लो तुमने 12वीं में क्या किया, 12वीं में तुमने आर्ट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताओ, 12वीं में तुमने आर्ट ले लिया, तो अब तुम चाह के भी कॉलेज के अंदर कोई ऐसी डिग्री नहीं कर सकते। जैसे मान लो आर्ट वाला अब BSc नहीं कर सकता, 12वीं में तुम्हारे पास आर्ट सब्जेक्ट था तो कॉलेज में आके तुम BSc नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कि 12वीं में तुम्हारे पास बायो था, मतलब साइंस था, और अब तुम BA करना चाहते हो, BA का मतलब समझ रहे हो, आर्ट, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम BA कर सकते हो। मतलब ऊपर वाला नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। मतलब AG वाला BSc नहीं कर, ये ऊपर वाले नहीं जा सकते, कॉमर्स वाला BSc नहीं कर सकता, आई बात समझ में। लेकिन जिसने का पास कॉमर्स था वो BA कर सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो BA ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। और मैथ्स वाली डिग्री ऐसी है जो सिर्फ मैथ्स वाला कर सकता है, साइंस वाली डिग्री मैथ्स वाला साइंस वाला कर सकता है। आई बात समझ, ये बेसिक था, पता होगा सबको, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। अरे काम की चीज अभी बता रहा हूँ ना तुमको, क्यों बताया समझ में बताऊंगा अभी। देखो इधर, अब तुम्हारे सामने क्या सिस्टम आया कि तुमने मान लो तुम्हारे पास 12वीं में कुछ भी था, मैथ्स था, साइंस था, कॉमर्स था, कुछ तो था, 5 में से एक ही था ना। तो अब तुमने मान लो BA करने का निर्णय लिया या BSc करने का निर्णय लिया, तो BSc एक टेक्निकल सब्जेक्ट में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये एक BA नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब तुमको मान लो देनी है UPSC या MPPSC, अधिकारी बनना, कुल मिला भैया बिल्कुल पापा के लिए काल लेके आने, ठीक है भैया। इधर देखो, अब तुम करना चाह रहे हो BA, ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम BA कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 12वीं में आर्ट था तो तुम BSc नहीं कर सकते, ये तो क्लियर हो गया। अब तुमने मान लो गलती से तुम्हारे पास 12वीं में कुछ भी था, लेकिन तुमने कर लिया BA, कॉलेज में आके BA कर लिया, 3 साल में BA कंप्लीट होएगा तुम्हारा, BA कर लिया। और BA क्या सोच के करा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक मतलब जीएस या जिसको क्या बोलते हैं जीके, ये सारे सब्जेक्ट में यहाँ भी पढ़ूंगा, यहाँ भी पढ़ूंगा, यहाँ भी पढ़ूंगा। मतलब ये 4-5 सब्जेक्ट मैं कॉलेज में भी पढ़ूंगा बीए में, और यही सब्जेक्ट में मेरी अधिकारी बनने की कोचिंग में पढ़ूंगा। मतलब कहीं की कोचिंग ज्वाइन करते हो वहाँ पे ये पढ़ाते तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो यहाँ और वहाँ 2 ही जगह पढ़ूंगा तो मैं तो क्या कर दूंगा, टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन तुम्हारे मन में जो ख्याल आ रहा है ये बहुत सालों से बहुत लोगों के मन में है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो बेटा ये मत समझो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक ईश्वर का अवतार हूँ, मेरे में इतनी अकल है, बाकी सब तो पागल है। ठीक है, तुम जो कर रहे हो ना, यहाँ आओ जरा बड़े बड़े शहरों में, तुम जो कर रहे हो ना ये सब लोग कर चुके हैं। बीए लेके वही कोचिंग में वही कॉलेज में पढ़ के न फेल हो गए ना, घर बैठे कहीं मतलब नहीं, भेज चला है। आई बात समझ में? तो ये ऐसा दिमाग मत दौड़ाओ। दिमाग कैसा दौड़ा है फिर मैं बताऊंगा, ऐसा दौड़ाओ। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुमने बीए तो कर लिया, तो अब पीएससी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एमपीपीएससी, एमपीपीएससी के अंदर दो एग्जाम होती हैं। प्री दोगे, प्री के बाद मेंस होता है, 2 एग्जाम होती है। तो एक होता है क्या, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, एक होता है फॉरेस्ट का। ये होता है सिविल सर्विसेज का, ये होता है फॉरेस्ट का। ठीक है, अब तुम्हारे पास तो बीए है, तुम फॉर्म कहाँ डाल सकते हो, तुम फॉर्म यहाँ डाल सकते हो। अब ये फॉरेस्ट एग्जाम देने के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट एग्जाम देने के लिए बीएससी चाहिए। ठीक है, बीएससी चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास मान लो 12th में बायो था, लेकिन तुमने क्या कर लिया, कॉलेज में बीए कर लिया और बीए कर लिया, तो तुम्हारे पास से क्या हो गया, ये एक ऑप्शन तो चला ही गया। मतलब ये एक एग्जाम तो दे ही नहीं सकते तुम, बस एक एग्जाम क्या हो गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इधर डिप्टी कलेक्टर बन जाए। तुम्हारा दाई जी, तुम्हारा सुन लो मेरी बात जरा, ये ऑप्शन तो गया ही गया। अब जितनी भी एग्जाम होती भारत के अंदर, रेलवे ले लो, बड़ी बड़ी एसएससी, जीडी, वीडी, आर्मी तक ले लो, कोई सी भी ले लो। अब मान लो कि तुम्हारे पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब बीए में आ गए, मतलब नॉन टेक्निकल के बंदे हो गए तुम। अब तो अब हर के अंदर 2 तरह की पोस्ट निकलती है, रेल में भी निकलेगी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, एसआई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बनते हैं, डीएसपी भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बहुत तरह की रहती है। अब तुम्हारे पास मान लो नॉन टेक्निकल डिग्री मतलब बीए है, तो तुम्हें कभी जीवन में टेक्निकल पद पे लिया ही नहीं जाएगा ना मेरे भैया। अब तुमने 12वीं तक सारी चीजें करी, मेहनत करी, मतलब मैथ्स बायो पढ़ा, और बाद में तुमने बीए कर लिया, तो तुम तो नॉन टेक्निकल में आ गए। अब तुम टेक्निकल डिग्री के बिहाफ पे या नॉन टेक्निकल डिग्री लेकर टेक्निकल बंदा बन ही सकते, तो वहां तुम्हारा सिर्फ ये एक एग्जाम का लॉस नहीं होता, बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसे एग्जाम है अगर देना चाहो तो, और कि नहीं हम तो कसम खा के बैठे, हम तो पीएससी करेंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, तो बेटा बहुत बेस्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, यही सही है। ठीक है, सही बात समझ में? दूसरी बात, बीएससी किन लोगों को नहीं करना चाहिए, बीएससी उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिसके पास होने के लाले हैं। भैया हम जैसे तैसे 12th में तो पास हो गए, हमको टिपा देता हमारे दोस्त ने, पर अब दिक्कत ये है कि हम यहाँ बीएससी ले लेंगे, फेल हो जाएंगे। तो बेटा प्राइवेट नाम का सुना है, कॉलेज में कैसे भी करते हैं वैसे करो, पढ़ के करो, कैसे क्या करता है पढ़ के करो। ठीक है, तो पढ़ के कर लो, भले बीएससी कर लो, तो दिक्कत नहीं आएगी इन जीवन, क्योंकि जीवन में हो सकता है पढ़ाई में कभी मन लग जाए। तो मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा मान लो मैथ्स बैकग्राउंड था 12th में, तो तुम कॉलेज में भी मैथ्स वाली ही कोई डिग्री करो। मान लो कि बायो बैकग्राउंड था 12th में, तो कॉलेज में भी बायो वाली कुछ करो, एजी था तो एजी वाला ही करो, बीए था तो मतलब आर्ट था तो बीए ही करना फिर तो। ठीक है, ये कर सकते हो। लेकिन आप कसम खा चुके हो कि नहीं बस अधिकारी, बाकी और कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो हरा हरा अधिकारी दिख रहा, तो फिर तो बीए कर ही लो बेटा, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में? बाकी मैं तुमको प्रॉफिट और लॉस बता चुका हूँ। अब जैसे फॉरेस्ट है, अब देख थोड़ी देर के लिए, फॉरेस्ट का जो एग्जाम होता है, अब फॉरेस्ट के एग्जाम में कंडीशन क्या है कि बीएससी वाला बंदा ही फॉर्म डाल सकता है। अब भारत की आधी से ज्यादा आबादी तो बीए करके बैठी है, तो आधे लोग तो वहीं छट गए। मतलब ये फॉरेस्ट वालों के लिए वैकेंसी अच्छा सिस्टम हो गया ना फिर, कि इसमें वही लोग डाल सकते हैं, कंपटीशन आधा तो वहीं कम हो गया। आइए समझ, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं तुम चूक जाते हो। तो मेरा फर्स्ट सजेशन, मैं किस आधार पे बता रहा हूँ, बहुत अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, बहुत लोग से मिला हूँ, बहुत अधिकारी से मिला हूँ, बहुत बच्चों से मिला हूँ, दिन रात कोचिंग में बच्चे मिलते ही रहते हैं, इन सबसे मिला हूँ, उस आधार पे मैं तुमको बता रहा हूँ भैया कि अगर तुम जिस बैकग्राउंड से थे 12th में, उसी से डिग्री करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और अधिकारी बनने की कसम ही खा रखी, तो भी ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस आधार पे करो कि ये भी यही पढ़ूंगा, बीए में भी वही चीज पढ़ूंगा, कॉलेज में वही पढ़ूंगा और कोचिंग में वही पढ़ूंगा, तो मैं तो टॉप कर दूंगा, तो बेटा गलत फहमी में हो, बहुत गलत फहमी में। तो जिस बैकग्राउंड के थे उस बैकग्राउंड से करो, मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा, पछताने से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ टाइम टेक्निकल बंदे ही रहोगे, फिर किसी भी जीवन में कहीं भी अप्लाई करना तो टेक्निकल मतलब टेक्निकल होता है। बीए वालों की वास्तविकता में कोई वैल्यू नहीं होती। अधिकारी बनने के बाद हो जाए तो अधिकारी बनने के बाद तो लोग पाँव धो पानी पी जाते, इतने बड़े वाले रहते, लेकिन पहले तो नहीं है। पहले तो लोग कहेंगे बीए कर लिया यार, बहुत बढ़िया, अंतर्राष्ट्रीय डिग्री है मेरी नजर में। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन, तुमको दिखे जो करना। बाकी हाँ, मैं तुमको एक चीज और बताना चाह रही था, ये वाली शुरू में, कि जो लोग पीएससी कर रहे हैं ना,
जो लोग पीएससी कर रहे हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पीएससी कर रहे हो अभी, ठीक है, और आपको देखना है कि आपका सिलेबस कितना पढ़ा, क्या नहीं करा, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सीनू सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाइलिंगुअल मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन की ऑप्शन मान लो ए है तो ए क्यों है उसका ऑप्शन ये भी बताया गया है उसमें। 1 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा अगर इस बार वाला एग्जाम दे रहे हो तो, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस है ना उसके अनुसार पूरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसमें आपको 10 यूनिट के पूरे यूनिट के अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे और 3 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो कोई भी बंदा पीएससी की तैयारी कर रहा है और टेस्ट लगाना चाहता है तो सीनू सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगा सकता है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है और बहुत सस्ती और सुंदर भी है और क्वालिटी के मामले में बहुत तगड़ी क्वालिटी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेलने इसके लिए थैंक यू। बाकी आपका कोई भी भाई बहन मित्र यार दोस्त हो जिसको इस वीडियो की जरूरत हो कॉलेज सब्जेक्ट को लेके या पीएससी को लेके, उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर कर देना, किसी का तो भला हो, तुम्हारा नहीं हो तो। अपने को पता अपन भेजते रहेंगे लेकिन दूसरे का तो भला करो कम से कम, ठीक है। दिल पे मत लिया करो मेरी बातों को, आई बात समझ में, ठीक। जाऊं, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।